पानी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं। घर से लेकर खेत तक सब डूब चुका है। गांव में बाढ़ से तबाही के कारण लोग परेशान हैं और प्रशासन लाचार दिखाई दे रहा है। नदियां मानो समंदर बन गई। जहां भी नजर जाए सिर्फ पानी और पानी का ही साम्राज्य। घर में पानी, खेतों में पानी, सड़कों पर पानी, और जो बच गया वो किसी वीरान टापू की तरह नजर आता है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी की धार इतनी धारदार कि कोई भी देखकर डर जाए, सहम जाए। मकान सीमेंट के हों या फूस के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ के पानी के सामने तो जैसे सब बराबर हो। यहाँ तो पानी अपनी ही सीमाओं को लांघता अपने सामने पड़ने वाली हर बाधा को बस काटने पर तुला हुआ है। और जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो फिर नाव ही जैसे एकमात्र सहारा हो। जहाँ प्रशासन सक्रिय, वहाँ समस्या थोड़ी कम, नहीं तो बाढ़ से परेशानी इतनी कि हर कोई परेशान। ये बहराइच की बाढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ नानपारा, महसी और कैसरगंज में ही पूर्वा तहसील क्षेत्र के करीब 8 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है। वहीं सरयू नदी घूरदेवी और एल्ग्रीन बीच पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एबीपी की टीम ने यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पिपरी गांव का जायजा लिया। हमारे सरकार द्वारा एक भी लंच पैकेट की व्यवस्था नहीं हुई है और हमारे गांव में कम से कम 120 घर डूबे हुए हैं पानी से। उनके बच्चों की दवा अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो कोई राहत मतलब कहीं भी मतलब डॉक्टर नहीं है। और जो जानवर हैं, जानवर भी सब परेशान हैं। चारा भूसा की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आवागमन सब बंद है। नाव की व्यवस्था है वो, लेकिन एक नाव के सहारे कितने लोग जाएं। बाढ़ की ये तस्वीर उन्नाव की है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 113 के करीब पहुँच गया है। इसके कारण गंगा घाट नगर पालिका परिषद का चंपापुरवा, राजीव नगर खंती में पानी घुस चुका है। वहाँ किनारे बसे लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ की ये तस्वीरें गोंडा की है। यहाँ सरयू नदी का जलस्तर लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। फसलें और घर डूब चुके हैं। यहाँ तटबंध कट गया था, जिसे मरम्मत तो किया गया है, लेकिन परेशानियां अब भी कायम हैं। यहाँ एडीएम का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। बढ़ते जलस्तर से हमारे कन्नलगंज तहसील और तरबगंज तहसीलें प्रभावित होती हैं। वर्तमान में सरयू नदी का जलस्तर एल्गिन पर 75 सेंटीमीटर के करीब ऊपर है। विगत 2 दिनों से सरयू नदी का पानी 95 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक करीब में ऊपर था, जिसकी वजह से हमारे कन्नलगंज में नकारा गांव काफ़ी प्रभावित रहा है और वहां पर पूरी राहत सामग्री जो है वो वितरित कर दी गई है। भूसे की व्यवस्था करा दी गई है। हमारी मेडिकल टीमें वहां काम कर रही हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की। यहाँ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाटों के किनारे और यहाँ स्थित मंदिर डूबते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब शौदा घाट पर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है और किनारे
पूरी तरह से जल में विलीन हो चुके हैं। कई घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से बाधित है। आप देखिए चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। इन घाटों पर कभी कोई पैदल चलकर जा सकता था, लेकिन आज वहां पर जल का स्तर आपको दिखाई देगा बढ़ा हुआ। ऐसी स्थिति में काशी परेशान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शवदाह के घाट हैं वहां पर भी पानी ऊपर तक चढ़ चुका है, लिहाजा शवदाह अब ऊपर करना पड़ रहा है। जो शवयात्री हैं उनको घंटों घंटों शवदाह के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बनारस में बढ़ता हुआ गंगा का जलस्तर लोगों की परेशानी के साथ उनके डर का कारण बना हुआ है। हर ओर दिक्कतें हैं, प्रशासनिक इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं और लोग मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें श्रावस्ती की हैं। यहाँ राप्ती का रौद्र रूप कुछ थमा जरूर है, लेकिन पानी घटने के साथ ही कटान की समस्या तेज हो गई, जिससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी मल्हीपुर मार्ग को अपनी आगोश में लेने के लिए जैसे बेताब नजर आ रही है। 7 मीटर चौड़ी सड़क सिर्फ 2 मीटर में सिमट कर रह गई है। मेरे तहसील में अभी कृषि भूमि कटान नहीं है। जो आपका कटान एरिया देख रहे हैं वो मेरी सरकारी भूमि है जिस पे अवैध कब्जे थे। राप्ती नदी जो भिनगा और मल्लीपुर रोड है उसमें कटान का वो प्रयास करें, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में संघर्ष जारी है। जितना उसने कटान पहले पूर्व में कर चुके थे उस पर अभी रुका हुआ है, लेकिन धारा चूँकि सड़क किनारे आ गई है इसलिए कभी कभी असफलता नज़र आती, लेकिन हम उम्मीद करते कि हम इसको रोक पाएंगे। ये तस्वीर बागपत की है। यहाँ 2 दिनों तक हुई बारिश से रमाला थाना क्षेत्र के जीवाना रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक किसान का ट्रैक्टर ही पानी में डूब गया, जिसके बाद किसान को किसी तरह रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया, तब जाकर उसकी जान बची। बाढ़ की ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की है। यहाँ बाढ़ के पानी के कारण दुधवा नेशनल पार्क में जंगली जानवरों को भी काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 गैंडे पानी में नजर आ रहे हैं, जबकि चारों तरफ पानी लगा हुआ है। बहरहाल बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के करीब 16 जिलों के 875 गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें बाढ़ के कहर की कहानी कह रही हैं, जहां लोग परेशान हैं और प्रशासन जैसे लाचार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।